नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपने ये खबर तो जरूर सुनी होगी कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाते ही एएनआई ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये दो भाई आखिर कैसे गैंगस्टर बने? कैसे एक जेल में बैठकर और दूसरा विदेश में रहकर पूरे भारत में दहशत फैलाता रहा? और कैसे उनके नेटवर्क ने इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया कि देश की एजेंसियों के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। आज की ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जिसने दो युवक को कॉलेज की लड़ाइयों से इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क तक पहुंचा दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत की। लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल राजस्थान के एक साधारण किसान परिवार से आते हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ के दौरान लॉरेंस पर पहली बार आपराधिक मामले दर्ज होने शुरू हुए। छात्र राजनीति, आपसी रंजिश, फिर छोटे मोटे झगड़े और धीरे धीरे वो गैंग के चंगुल में फंसता चला गया। लॉरेंस की इस दुनिया में खींचकर आ गया उसका छोटा भाई, जिसका नाम था अनमोल। जब लॉरेंस बार बार जेल जाता रहा, वहीं से उसकी ठेकेदारी, वसूली और आपराधिक गतिविधियां बढ़ती गई। जेल उसके लिए रुकावट नहीं बल्कि एक कंट्रोल रूम बन गई और यहीं से उसकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय सिरे मिले, जिनमें गोल्डी बराड जैसे नाम सामने आ गए। अब बात करते हैं अनमोल की। अनमोल शुरू से ही लो प्रोफाइल था, लेकिन जैसे जैसे लॉरेंस का नाम बढ़ता गया, वैसे वैसे अनमोल गैंग में मुख्य ऑपरेटर बनता गया। पुलिस और एएनआई के मुताबिक कई वारदातों की प्लानिंग अनमोल से होकर ही निकलती थी। साल 2022 में जब भारत में दबाव बढ़ा, अनमोल ने भानु नाम का एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और विदेश भाग गया। पहले नेपाल के जरिए बाहर निकला, फिर अमेरिका पहुंचा और वहीं से गैंग की पूरी विदेशी शाखा संभालने लगा। एएनआई की जांच कहती है कि अमेरिका में बैठकर अनमोल सिर्फ छिप नहीं रहा था, वो वहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इंटरनेशनल मशीनरी चला रहा था। वो शूटरों से बात करता था, वारदातों की लोकेशन तय करता था, फंडिंग और हवाला की चेन कंट्रोल करता था और विदेशों में बैठे क्रिमिनल से नए कनेक्शन जोड़ता था। वो वॉइस ओवर इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल करता था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके और यही वजह थी कि उसे पकड़ना एजेंसियों के लिए मुश्किल हो गया था। अब बात करते हैं उन बड़े मामलों की जिनमें अनमोल का नाम लगातार जुड़ता गया। सबसे पहला और सबसे हाई प्रोफाइल मामला है बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश। इस प्लानिंग में अनमोल को मुख्य साजिशकर्ताओं में माना गया है। दूसरा और देश का सबसे चर्चित मामला सिद्धू मूसेवाला की हत्या। इस हत्या में गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सामने आया ही था, लेकिन एएनआई और पंजाब पुलिस की जांच में अनमोल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण पाई गई। कहा जाता है कि मूसेवाला की मूवमेंट, उसकी दिनचर्या और शूटरों की प्लेसमेंट, इन सब पर अनमोल की सीधी नजर थी। तीसरा और बॉलीवुड से जुड़ा हुआ मामला सलमान खान के बांद्रा वाले घर के बाहर की फायरिंग। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये गैंग की काबिलियत दिखाने का तरीका था और इस पूरे घटना में भी अनमोल का हाथ बताया जा रहा है। इसी तरह कम से कम 18 मामलों में अनमोल नामजद है। वसूली, हथियार सप्लाई, साजिश, हत्या, हर जगह उसका नेटवर्क फैला हुआ था। विदेश में बैठकर अनमोल ने गैंग को सिर्फ जिंदा नहीं रखा बल्कि उसे ग्लोबल बना दिया। पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और अमेरिका, इन जगहों में उसने नए लिंक बनाए और लॉरेंस के सिंडिकेट को इंटरनेशनल स्ट्रक्चर दे दिया। यानी लॉरेंस जेल से और अनमोल विदेश से, दोनों मिलकर पूरे आपराधिक दुनिया का ऑपरेटिव सिस्टम चला रहे थे। और अब जब अनमोल भारत वापस लाया गया, एएनआई के लिए ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क का दरवाजा है जो सालों से भारत की कानून व्यवस्था को चुनौती देता रहा। कहानी लंबी है, जांच भी गहरी है, लेकिन इतना तो तय है कि अनमोल की गिरफ्तारी के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अंतर्राष्ट्रीय तंत्र पर सबसे बड़ी चोट लगी है।